नवी जमात के तालिब इल्म की आंखें निकालने का मामला। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादे कैश मोहम्मद को लेकर मियो अस्पताल पहुंच गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासरा बच्चे का इलाज कराने का ऐलान किया था। मेरे बच्चे को आंखों से मजबूर कर दिया गया है। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। खुदा के लिए हमारी मदद। तालिब इल्म की आंखें निकालने की केस की तहकीकात सीआईए के हवाले। वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी मुबशर महकन पंजाब बार कौंसिल मुतासरा खानदान को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करेगी। लाहौर न्यूज़ ऐश मोहम्मद की आवाज बन गया। शालीमार पुलिस का बड़ा कारनामा। 8 साल बच्चे पर मनशियात का मुकदमा दर्ज कर डाला। कमसन फुरकान अहले खाना के हमरा जमानत कराने सेशन कोर्ट जा पहुंचा। बच्चे की जमानत मंजूर। एलजे का गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद कमर्शियल और रिहायशी इमारतें मिसमार कर दी। प्रोफेशनल टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्त तैयार। डायमंड फोम 8 लाख रुपए, शफी केमिकल 11,75,000 और हबीब बैंक 1 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन भी 1 लाख रुपए का डिफॉल्टर। महकमा एक्साइज ने चालान भेज दिए। मसीही बरादरी को गुड फ्राइडे मुबारक। शहर भर के गिरजाघरों में खसूसी तैयारियां। मसीही बरादरी की दुआएं, खवातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। वर्दी नई, अंदाज वही पुराना। पुलिस एहलकारों की थाने में छितरौल। मुल्जमान पर तशद्दुद की वीडियो लाहौर न्यूज पर। पुलिस तशद्दुद पर डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का नोटिस। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नसीराबाद समेत एएसआई सादिक, कांस्टेबल शबीर और मुहर्रर मुअत्तल। मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट का 41 साल से जेर इल्तिवा वाल्टन एयरपोर्ट के एराजी केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कानूनी नुक्ते पर 41 साल से फैसला न होना बाइस से तशवीश है। जस्टिस इबादुर रहमान लोधी के रिमार्क्स। कुलभूषण यादव की सजाए मौत के खिलाफ अपील में जाने वाले वकील की मेंबरशिप मनसूखी का फैसला। जो भी वकील भारतीय एजेंट के खिलाफ अपील में जाएगा, कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट बार और लाहौर बार का मुश्तरका फैसला। LWMC के ज़ेर एहतमाम डंपिंग साइट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद। MD LWMC बिलाल मुस्तफा भी शरीक। शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन अथॉरिटी ने हल पेश कर दिया। शहर के अहम शाहराहों पर कायम तालीमी इदारों में एक साथ छुट्टी नहीं होगी। 5 अहम शाहराहों पर कायम स्कूलों ने औकात कार तब्दील कर दिए। नून लीगी अराकीन असम्बली को करोड़ों रुपए के फंड जारी करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद रास ने तहरीक इल्तिवा जमा कराई। शहरियों को साफ पानी फराहम करने के दावे। नजीराबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से बंद। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। यूनियन काउंसिल 151 गुलदश्त कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील। घरों और स्कूल्स के इर्द गिर्द कूड़े करकट के ढेर। LWMC अमले ने भी मुंह मोड़ लिया। वजीर आला पंजाब से नून लीग बरतानिया के सीनियर नायब सदर राजा जरीफ की मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ यकसू है। गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में यूरोलॉजी और हेमोडायलिसिस डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने का मंसूबा। 124 मिलियन रुपए लागत आएगी। तफसीलात लाहौर न्यूज पर।
मेडिसिन कंपनियों की वारंटी के बगैर दवायात की फरोख्त पर पाबंदी आयद। मजाज कंपनियों या उनके बाइख्तियार डीलर्स के अलावा किसी को भी दवायात की वारंटी जारी करने का इख्तियार नहीं। ड्रग कोर्ट। लाहौर चैम्बर में आला तालीमी इदारों और सनतों में ताल्लुक के मौजू पर सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC समेत आला हुक्काम की शिरकत। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी। मजीद 10 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट। मुसाफिर PIA की परवाज से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने खालिद लतीफ की ट्रिब्यूनल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। खालिद लतीफ पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम है। स्पॉट फिक्सिंग केस की फाइल आज फिर खुलेगी। मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान PCB के ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे। फातिमा जिन्ना नेशनल वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप। हायर एजुकेशन कमीशन और ज़री तरक्याती बैंक की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। HEC की टॉस जीतकर बैटिंग। मॉडल टाउन सोसाइटी के जेर तमाम हाई लाइफ स्प्रिंग फेस्टिवल। क्रिकेट के जबरदस्त मुकाबले। फैमिलीज की बड़ी तादाद महसूस होती रही। और एक्सपो सेंटर में फैशन वीक का आगाज। खूबसूरत लिबास ज़ेबतन के मॉडल्स के रैंप पर जलवे। कैट वॉक ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बर्बरियत का निशाना बनने वाले ऐश मोहम्मद की आवाज के हवाले से। लाहौर न्यूज ने पहले भी आवाज उठाई और अब भी ऐश मोहम्मद की आवाज बना हुआ है। ऐश मोहम्मद को चेकअप के लिए म्यू अस्पताल के आई वार्ड पहुंचा दिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक भी नौजवान के हमरा हैं। आपको बताएं कि आवाज बुलंद की गई है और ये आवाज लाहौर न्यूज की जानिब से बुलंद की गई है। नौजवान ऐश मोहम्मद की आवाज बना है लाहौर न्यूज। ऐश मोहम्मद को चेकअप के लिए म्यू अस्पताल की आई वार्ड पहुंचा दिया गया है, जबकि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक भी नौजवान के हमरा मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। जी बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज की आवाज पर एक्शन लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक भी नौजवान के हमरा मौजूद है आई वार्ड में। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 14 साल ऐश मोहम्मद जिसे जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया, इस वक्त आज उसे म्यू हॉस्पिटल की आई वार्ड में लेके आया गया था, जहां पे उनका जो किंग एडवर्ड के वाइस चांसलर हैं और आई स्पेशलिस्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है प्रोफेसर असद असलम ने उनका चेकअप किया। उसके साथ साथ सरदार अली सादिक ने भी उनका चेकअप किया। तो उन्होंने कहा कि अभी इनकी रिपोर्ट जो है इसके मजीद टेस्ट करवाए जाएंगे और इसके बारे में जो है हम में भी हो सकता है इनका ऑपरेशन भी करें। इस वक्त मेरे साथ जो 14 साल ऐश मोहम्मद है वो मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे मजीद बात करते हैं कि अभी जो है उनकी जो है वो कैसी तबीयत, कैसा उनको लग रहा है? बताओ। अभी मैं ठीक हूँ, अभी मेरा चेकअप हो रहा है, वो कह रहे हैं आपको नज़र आएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि वो नौजवान बच्चा है अभी छोटा, उसका कहना है कि मेरा अभी चेकअप हो रहा है और इंशाल्लाह के अल्लाह के फजल करम से मैं इसको देख सकता हूँ। मेरे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन सबा सादिक मौजूद है। हम उनसे मजीद बात करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस हवाले से क्या इकदाम कर रही हैं और मजीद इनके लिए क्या करेंगी। देखें, बात यह है कि ऐश मोहम्मद जो है वो हमारा बच्चा है और वज़ीर आला पंजाब ने इस बच्चे के लिए हर मुमकिन इकदाम के हमें अहकामात सादर फरमाए हैं। इस बच्चे को आज प्रोफेसर असद असलम जो हमारे पाकिस्तान के एक बेहतरीन आई सर्जन है और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वो प्रिंसिपल वाइस चांसलर भी हैं,
वो बजाते खुद इसका मुआयना और इसका इलाज मुआवजा शुरू कर रहे हैं। डेली बेसिस पे इस बच्चे के तमाम मुतलका महकमे वज़ीर आला को रिपोर्ट अरसाल करेंगे कि पुलिस का महकमा इस बच्चे के लिए मुजरमों की गिरफ्तारी के लिए, उनको सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस बच्चे की बहाली, कफालत, इसके इलाज मुआवजे के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ऐश के इलाज में, मुजरमों की गिरफ्तारी और उनको सजा दिलवाने में हुकूमत पंजाब जिस तरह वज़ीर आला ने पहले भी लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए किसी को माफ़ नहीं किया, वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। ऐश का इंशाअल्लाह ताला इलाज भी होगा और हुकूमत अपने खर्चे पे इस बच्चे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ पे वजीद है कि बच्चे का बेहतर इलाज किया जाए और इसके लिए अगर इसको ऑपरेशन के लिए बाहर भी जो है वो भिजवाना पड़ा तो उसको ज़रूर भिजवाया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ इस होनहार बच्चे की जो वालदा मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि जब उनके बच्चे की जब आंखें निकालने की कोशिश की गई, उसकी बेनाई चली गई, तो उनकी जो है वो दिल पे किस तरह की कैफियत पैदा हुई, तो वो उनके अब क्या तासुरात है? सबसे पहले लाहौर न्यूज़ की शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से हमारी आवाज़ मीडिया तक पहुँची, वज़ीर आला पंजाब तक पहुँची और ये सब न्यूज़ वाले हमारा सहारा बने। इसके बाद पंजाब वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हूँ कि जिस नौबत पर हम थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा कोई सहारा बनेगा और हमें यहाँ तक लाया जाएगा। एक मैडम साहब हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारा साथ। बिल्कुल, जैसे कि उनका यही कहना है कि लाहौर न्यूज़ की जो खबर है उस पर एक्शन लिया गया, वज़ीर आला पंजाब में हम शहबाज शरीफ ने इस पर एक्शन लिया और इसके इलाज मुआवजे के लिए उनको तसल्ली दी, तो लिहाजा उनका यही कहना है कि हम जो है पर उम्मीद है कि बच्चे की जो है वो आइज़ वापस आ सकेंगी और इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी इसके लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अल्लाह के हुजूर भी दुआ कर रहे हैं कि इस बच्चे की आंखें वापस आ जाए और जिसने इनके खिलाफ जो है वो ये इक़दाम किया है, जुल्म और ज़्यादती की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल चौधरी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सब सादिक भी वहां पर मौजूद हैं और न्यू अस्पताल लाया गया है मुतासरा बच्चे को। आज सिर्फ फ्राइडे ही नहीं बल्कि गुड फ्राइडे है। मसीह बिरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है, जबकि शहर भर के चर्चों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुड फ्राइडे के हवाले से खुसूसी इबादत भी की जा रही हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से, जो इस वक्त कैथेड्रल चर्च में मौजूद हैं, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। अक्सा मुख्तार, अपडेट कीजिएगा, किस किस्म की इबादत का इत्माम किया गया है और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ जहाँ पर गुड फ्राइडे की तकरीबात जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है और आज की जो तकरीबात हैं दूसरी तकरीबात की मुनासबत से थोड़ी सी संजीदा तकरीबात होती हैं ये, क्योंकि इन तकरीबात में आज की जो तकरीब है उसमें याद किया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनके दुखों को, और उस पर कलमातो बयान किया जाता है और जो उन्होंने हमें पैगाम दिया अमन, मोहब्बत और भाईचारे का, उस अज़ियत, उस तकलीफ़ में रहकर उस पर भी बातचीत की जाती है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर चूँकि आज गुड फ्राइडे है तो लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में मसीह बरादरी यहाँ पर आ रही है, चर्च में इबादत के लिए आ रही है, क्योंकि दुआ भी करवाई जाएगी अब से कुछ देर बाद, और लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और सिक्योरिटी के खासी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, बाहर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है यहाँ पर। बार बार जो है पुलिस के एहलकार बार-बार राउंड लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अब बात कर लेते हैं इमरान मलिक से, जो इस वक्त कैथेड्रल चर्च में मौजूद हैं। जी इमरान मलिक, बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम दिख रहे हैं आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल जी, आज इस वक्त हम मार रोड कैथेड्रल स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का दूसरा ये दौरा है। पहले उन्होंने लॉरेंस रोड पे दौरा किया और उसके बाद ये मार रोड के चर्च में आए हैं और आज ये गुड फ्राइडे का मौका भी है और लोग जोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी इबादतों में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर DC लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैर साहब से पूछते हैं कि वो अभी इंतजामी अमूर का जायज़ा ले रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने तकरीबन लाहौर में 550 के करीब चर्च है और एक लास्ट जो चर्च है वो 64 हैं, उनके हवाले से उन्होंने क्या सिक्योरिटी के हवाले से क्या इस वक्त तक क्या जायज़ा लिया है, उनसे पूछते हैं। सुमैर साहब बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में जो चर्च हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से आप आज इंतजामी उमूर का जायज़ा ले रहे हैं, इस हवाले से बताएं कि क्या कह रहे हैं? जी अब मुख्तलिफ क्योंकि इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है गुड फ्राइडे के हवाले से,
और मज़ीद जो फॉर्मल जो इबादत हैं वो 3 बजे से शुरू होंगी। तो उसी सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ चर्चेज़ का विज़िट कर रहे हैं। पहले मैंने लॉरेंस रोड के ऊपर विज़िट किया, अब मैं यहाँ तक कैथेड्रल चर्च लाहौर के ऊपर आया हूँ। यहाँ पे इसको विज़िट कर रहे हैं, कंट्रोल रूम वगैरह देख रहे हैं, रूफ टॉप सिक्योरिटी, वेंटेज पॉइंट्स, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स, ये तमाम चीज़ें, ताकि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑलरेडी प्लान बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ अब शुरू हो गया है। तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होगी तो हम इंशाल्लाह अपने मसीह बिरादरी को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। ईस्टर के हवाले से बताएं, इतवार को ईस्टर भी है, उस हवाले से आपने क्या यही चीज़ें हमारी जो सिक्योरिटी प्लान है इसको हमने वो रिप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह और वो इम्प्लीमेंट करेंगे इसी प्लान को और इसके अंदर मजीद रीइंफोर्स करेंगे। सर चर्चों के जो 1 किलोमीटर का रखा है आपने कि 1 किलोमीटर तक कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इस वाले से बताएं कि कितने फीट है या 1 किलोमीटर के हिसाब से? नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि चर्चेस टू चर्चेस, जिस तरह ये ए कैटेगरी चर्च है तो हमारे पास, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 61 के करीब ए कैटेगरी चर्चेस हैं, तो वहाँ पे हमने जो पार्किंग है उसको हमने कोशिश की है कि 300-400 फुट दूर रखी जाए पार्किंग, लोग वहाँ पे आराम से अपना पार्क करके पैदल चल के आएँ ताकि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और स्कैनिंग हो सके सारी। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद लाहौर की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कहा कि जो आज गुड फ्राइडे है, इस हवाले से भी इंतजामी अमूर का जायजा ले रहे हैं और इसी जायजा लिया जा रहा है इंतजामी उमूर का। और वहां पर डीसी सुमैर अहमद सैयद मौजूद थे हमारे नुमाइंदे के साथ। इंटरनल लाइव चर्च कोट लखपत में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अदनान भट्टी, बताइएगा किस किस्म की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और कौन सी कैटेगरी में रखा गया इस चर्च को? जी बिल्कुल, आज गुड फ्राइडे है और जो मसीह बरादरी है उनकी तरफ से अदम एहतराम से ये दिन मनाया जा रहा है। आगाज़ जो है वो हो चुका है, 3 बजे तक ये जारी रहेगा और जो दुआ है वो शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो मसीह बरादरी है मुख्तलिफ़ इलाकों से वो यहाँ पर आ रही है और इंतहाई अदम एहतराम से ये मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो फराम की गई है मसीह बरादरी को। मेन गेट पर भी जो है वो चेकिंग का सिलसिला जारी है, जबकि जो अंदर हैं वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं जिससे गुजर कर जामिया तलाशी ली जाती है आने वाले शख्स की, उसके बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ पर जो है वो लेडीज़ भी यहाँ पे तैनात की गई हैं, लेडीज़ पुलिस जो ख़वातीन को देखती हैं, उनकी चेकिंग करती हैं और उसके बाद जो है जामिया तलाशी के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। ताम ये गुड फ्राइडे है, मुख्तलिफ जामिया तलाशी के बाद चर्च के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। अदनान भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अली अरबाज सेंट फ्रांसिस चर्च अनारकली में मौजूद हैं, आज उनसे बात कर लेते हैं। जी अली, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इक़दाम किए गए हैं और कितना रश देखने में आ रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मसीही बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात जो हैं तमाम गिरजाघरों में मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट फ्रांसिस चर्च में, जहाँ पर भी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ की जो चर्च की इंतजामिया है वो चर्च को सजाने में और इसकी सजावट में मसरूफ़ है, क्योंकि अब से कुछ देर में यहाँ पर तकरीबात का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसमें मसीही बरादरी की बहुत बड़ी तादाद जो शरीक होकर गुड फ्राइडे की जो दुआ है उसमें शरीक होती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलूँ, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी यहाँ पर हुकूमत की जानिब से काफ़ी बेहतर बनाई गई है। बाहर तमाम गेट्स पे जो है अहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जो जामे तलाशी के बाद ही अंदर आने देंगे। इसके अलावा जो है आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पे जो अब से कुछ देर में तकरीबात का आगाज़ होगा, जिसमें जो है यहाँ के जो फादर हैं वो यहाँ पे दुआ करवाएंगे, जिसमें मसीही बरादरी की बहुत बड़ी तादाद शरीक होगी। जी, गिरजाघरों को सजाया जा रहा है। अक्सर मुख्तार, अदनान भट्टी, इमरान मलिक, अली अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तलिफ मकामात से हमें तफसीलात से आगाह किया। गुड फ्राइडे के हवाले से कुछ देर में इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं और डीसी सुमैर अहमद सैयद ने भी अपने दौरे में जायजा लिया है सिक्योरिटी का। और 1 किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है जहां से स्नैप चेकिंग का सिलसिला जो है वो भी शुरू है। गुड फ्राइडे मना रही है आज मसीही बरादरी और इस वक्त इक़दाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने जुमे के लिए शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के अहकाम दे दिए हैं। 5000 से ज्यादा एहलकारों को मसाजिद, गिरजाघरों पर तैनात कर दिया गया। शहर के अहम शाहराहों पर नाकाजात भी लगाने की हिदायत की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाजात लगाने की हिदायत की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद। उमर जावेद, बताइएगा क्या क्या सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर जामे सिक्योरिटी प्लान जो जुमे के लिए तश्कील दिया गया, जिसके अंदर 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो सड़कों पर तैनात किए गए हैं और मसाजिद, इमाम बारगाहों और चर्चिस पर के ऊपर खसूसी चेकिंग का निजाम भी जो है वो भी वाज़ेह किया गया। वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसी तरह शहर की अहम शाहराहों के ऊपर नाकाजा लगाए गए हैं और एसपी और मुतलका एसएचओ को कहा कि गश्त को बढ़ाकर रखें और ये 3 बजे तक ऐसे ही सिक्योरिटी की चेकिंग बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी सख्त की जाए। बहुत शुक्रिया उमर जावेद।
लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि लेस्को की बिजली की तलब 3250 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को को नेशनल ग्रिड से 2500 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। लेस्को को 750 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। देही इलाकों में 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होने लगी है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद आबिद, अपडेट कीजिएगा, लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, बिजली की तलब में भी इजाफा होता जा रहा है और उसकी डिमांड लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए 3250 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि नेशनल ग्रिड की जानब से जो मंजूर शुदा कोटा है वो 2500 मेगावाट है। इसकी वजह से तकरीबन 750 मेगावाट का लेस्को को शॉर्टफॉल का सामना, और इसी शॉर्टफॉल की वजह से इस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके मुताबिक कम से कम जो पोश इलाके हैं वहाँ पर 4 घंटे और आमतौर पर 5 से 6 घंटे तक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। जबकि इसके अलावा तामीराती कामों और बड़े लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहद से। राना फहद, बताइएगा लोड शेडिंग का क्या शेड्यूल है और शहरियों की मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ चुकी हैं? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग ना करने के हुकूमती दावे तमाम दरे के दरे रह गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त अगर बात की जाए लेस्को की, तो लेस्को को जो है वो अपने 40 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिला तातल बिजली फ्राहम करने के लिए 3253 मेगावाट बिजली की जो है वो ज़रूरत है, जबकि इसको जो है वो NPCC नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 2537 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है। 716 मेगावाट शॉर्टफॉल के बायस जो है वो शहरों में 4 घंटे, जबकि देही इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल सरकारी तौर पर जो है वो जारी किया गया है, मगर इसके बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 8 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि लेस्को हुकाम के मुताबिक उनका कहना है कि कहीं भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, सिर्फ बरकी लाइनों की तामीर और मुरम्मत के हवाले से जो है वो 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका जो है वो एक दिन पहले जो है वो इश्तिहार भी जारी कर दिया जाता है और लोगों को आगाह किया जाता है। बहुत शुक्रिया राना फहद। एक तरफ लेस्को की जानिब से है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, तो दूसरी तरफ सूरज मियां भी जुल्म सितम ढाने के लिए है तैयार। सुबह से ही तेज धूप ने शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुरम से। जी निगार, मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या मौसम भी गर्म है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और जैसे जैसे जो है अप्रैल का महीना गुजर रहा है वैसे वैसे गर्मी का जो है सूरज का पारा जो है वो चढ़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब मज़ीद जो है वो गर्मी जो है आइंदा रोज़ में जो है वो उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी और आज जो है सुबह होते ही होने के साथ ही 10 बजे के बाद से जो है वो दर्जा हरारत 34 से 35 और इस वक्त भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो 35 सेंटीग्रेड है, जो बहुत ज़्यादा है। बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। इस वक्त हम जिना बाग में जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुनसान वीरान जो ये पार्क पड़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है। हर कोई चरिंद परिंद जो है वो साई की तलाश में है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। माहिरीन सेहत का भी इस वक्त ये कहना है, क्योंकि ये खुश्क गर्मी जो है वो ज़्यादा खौफनाक होती है और ये चेंज होता हुआ वेदर जो है वो ज़्यादा इंसानी सेहत पर जो है वो असरअंदाज होता है। इसीलिए जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है वो इसको इन दिनों जो है वो आप बढ़ा दें। और निगार खुरम, बहुत शुक्रिया, मौसम के हवाले से आप हमें आगाह कर रही थी। नाकारा गाड़ियां, उम्र रसीदा मुलाजमीन और वसाइल की कमी जैसे मसाइल ने फायर ब्रिगेड जैसे अहम तरीन महकमे को आज खत्म हुआ कि कल जैसी नहज पर पहुंचा दिया, जिसका कोई पुरसाने हाल दिखाई नहीं देता। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, बताइएगा कि अब सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आती है कि महकमा आज खत्म हुआ वरना तो कल खत्म हो जाएगा, क्यों ऐसी तमाम तर नाअहली का सामना किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से? देखें, ये हुकूमती तरजीहात का नतीजा होता है कि जो महकमे उसकी तरजीहात में शामिल हो जाते हैं वो तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं, और जो महकमे उसकी तरजीहात में शामिल नहीं रहते उनका वजूद ही मिटने के करीब पहुंच जाता है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट भी हैं। मकसद इसका ये था कि जहाँ पर भी आग लगे ये जाकर वहाँ पर आग बुझाएँ और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
आज से 40-45 साल पहले इस महकमे की सूरत हाल ये थी कि 25-30 लाख की आबादी के लिए पूरे शहर में 13 फायर स्टेशंस कायम किए गए थे। और अब सूरत हाल ये है कि अब जबकि लाहौर की आबादी 1 करोड़ से भी तजावज़ कर रही है, तो इसके फायर स्टेशंस की तादाद में इजाफ़ा होने की बजाय कमी हुई है और स्टेशंस 13 से 12 तक महदूद होकर रह गए हैं। और गाड़ियां इसके पास सिर्फ 16 बाकी बची हैं, उनमें से भी 3 से 4 गाड़ियां रोज़ाना की बुनियाद पर ख़राब होती हैं। 2007 के बाद से इस महकमे में कोई नई भर्ती नहीं की गई और उसके नतीजे में जो बाकी मानदा मुलाजमीन बचे हैं वो उम्र रसीदा रह गए हैं और जो शायद बहुत बड़ी कोई आग बुझाने में उनको बहुत दिक्कत पेश आती है। और 193 असामियाँ इस महकमे की खाली पड़ी हैं। इस वक्त मैं फायर ब्रिगेड का जो सेंट्रल ऑफिस है टाउन हॉल में कायम है और मेरे बाएं हाथ वो रास्ता है जहां से आला हुक्काम गवर्नमेंट के गुजर कर इस फायर स्टेशन के बिल्कुल सामने से गुजर कर अपने ऑफिस में जाते हैं। DCO साहिबान एक अरसे तक यहाँ पर आते रहे और अब जो मेयर साहब हैं वो इस रास्ते से गुजर कर अपने ऑफिस में जाते हैं, इसको देखते भी हैं, इस पर उनकी नज़र भी पड़ती है। लेकिन इस महकमे की मुश्किलात हैं कि वो कम होने की बजाय ज़्यादा ही होती जा रही हैं और वसाइल की कमी, अमले की कमी इस महकमे को उस तरफ ले जा रही है कि शायद आइंदा चंद सालों में इसका वजूद बिल्कुल ही मिट कर रह जाएगा। लेकिन जब भी हुक्काम से बात की जाए तो उनका वही एक रवायती मौक़िफ़ होता है जी कि हम महकमे को वसाइल फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, महकमा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मुसलसल इस महकमे को नज़रअंदाज किए जाने के बाद से ये अब यूँ समझिए कि अब ये किस्सा पारीना बनने में इसके ज़्यादा देर बाकी नहीं रह गई। जी सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत ऐश मोहम्मद का सरकारी खर्च पर इलाज कराएगी, सबा सादिक की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। गिरजाघरों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, डिप्टी कमिश्नर का कैथेड्रल चर्च का दौरा। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास, असातिज़ा की ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल। एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, स्मगलशुदा शराब और 3 राइफलें बरामद। किताबें तन्हाई की साथी, प्रेस क्लब में 3 रोज़ा किताब मेला सज गया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्रिकेटर खालिद लतीफ़ के हवाले से। क्रिकेटर खालिद लतीफ़ अदालत के सामने पेश हो गए। खालिद लतीफ़ का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, ट्रिब्यूनल को कार्रवाई का इख्तियार नहीं। आपको बताते चलें कि आज क्रिकेटर खालिद लतीफ़ अदालत के सामने पेश हो गए हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ट्रिब्यूनल को कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है। दूसरी जानिब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शर्जील खान के खिलाफ केस की समाअत, स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल में समाअत शुरू हो चुकी है और शर्जील खान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। क्रिकेटर खालिद लतीफ़ और इसके साथ साथ शर्जील खान दोनों पेश हो चुके हैं एक ट्रिब्यूनल के सामने और दूसरी जानिब स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल के सामने इस वक्त शर्जील खान भी पेश हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं, सबसे पहले रुख करेंगे इशफाक अहमद का और इसके साथ साथ सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें अपडेट करेंगे। इशफाक, ये बताएगा कि इस वक्त कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है और तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपडेट कीजिएगा। जी, क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल और एंटी करप्शन यूनिट के दायरा इख्तियार को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें उनका बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि ट्रिब्यूनल और एंटी करप्शन यूनिट को उनके खिलाफ कार्रवाई का किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रिब्यूनल है उसमें कार्रवाई जारी रखी हुई है जो कि गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है। अदालत इस इक़दाम को कलअदम करार दे। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा केस की समाअत कर रहे हैं, जहाँ पर खालिद लतीफ़ भी पेश हो चुके हैं और उन्होंने अदालत में को ये बताया है कि उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाकर कार्रवाई की जा रही है और उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा अदालत एंटी करप्शन यूनिट और ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी करे। तो अभी इस मामले पर खालिद लतीफ़ के वकील बदर आलम अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं, जिसके बाद दलाइल जारी रखे हुए। मोहम्मद इशफाक अब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह खान, जैसे कि खालिद लतीफ़ ने तो कहा कि ट्रिब्यूनल को इस बात का इख्तियार ही नहीं कि वो कार्रवाई करे, आज शर्जील खान के हवाले से भी बातचीत हुई है, वो भी पेश हुए हैं, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ आया है?
जी आज नहायत ही अहम मोड़ था स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। 2 सेशन होने थे आज के दिन में। एक सेशन अभी चल रहा है जिसमें शर्जील खान और उनके वकील जो हैं वो पेश हैं, और आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट जो है वो सबूत पेश कर रहा है कि खिलाड़ी किस तरह से स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस हैं और उनको क्यों पाबंदी का शिकार किया गया है। तो शर्जील खान मौजूद हैं। 3:30 बजे खालिद लतीफ़ का टाइम रखा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन चूँकि वो कोर्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके वकील से हमारी भी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल में 3:30 वो ज़रूर पेश होंगे, उनको आगाह करेंगे कि वो फिलहाल अदालत जा चुके हैं। लेकिन पहले सेशन की बात करें तो शर्जील खान पेश हैं और ट्रिब्यूनल की समाअत जारी है और लगभग आधे घंटे तक मजीद समाअत चल सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह खान अपडेट करने के लिए, और मोहम्मद इशफाक आपका भी बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज ने प्रोफेशनल टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्त तैयार कर ली। डायमंड फॉर्म 8 लाख, हबीब बैंक 1 लाख और शफीक केमिकल 11,75,000 का नादहिंदा निकला, जबकि लाहौर कॉलेज बराए खवातीन भी 1 लाख रुपए का नादहिंदा निकला है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान मलिक, फहरिस्त तैयार की गई है नादहिंदगान की, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा एक्साइज के ऑफिस के बाहर। मैं आपको बताता चलूँ, महकमा एक्साइज ने प्रोफेशनल टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्त तैयार कर ली। एक्साइज के मुताबिक जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनका मैं आपको बताऊँ तो डायमंड फॉर्म 8 लाख रुपए का नादहिंदा, इसी तरह हबीब बैंक पे 1 लाख रुपए वाजिब है, इसी तरह लाहौर कॉलेज बराए खवातीन पे 1 लाख रुपए का नादहिंदा है, और इस तरह शफी केमिकल जो है वो 11,75,000 का नादहिंदा है। तमाम अफराद को चलान कई माह पहले भेजे जा चुके थे, ताहम उनकी जानिब से टैक्स अदा नहीं किया गया। डायरेक्टर एक्साइज रिजवान शेरवानी की हदायत पर तमाम लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और उनसे कहा गया कि बर वक्त टैक्स अदा करें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनकी जायदादों को सील भी किया जा सकता है, और ये क्रैकडाउन का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है। नोटिस भेज दिए गए हैं। ज़ीशान मलिक, बहुत शुक्रिया। वासा में वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मामला। डायरेक्टर ऑडिट वासा ने DGLDA को मरासला जारी करके एक और पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा। जी सदफ, ये वासा में वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुश्किल करने का मामला है, जिसके ऊपर डायरेक्टर ऑडिट वासा की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और इस सिलसिले में MD वासा को भी आगाह कर दिया गया था। ताहम अब डायरेक्टर ऑडिट वासा की जानिब से DGLDA को ये मरासला जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वासा के जो वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुश्किल किया जा रहा है, उनमें कवानीन जो कानून है उसके बरक्स इनकी मुश्किल की जा रही है, जबकि डायरेक्टर ऑडिट वासा को ना तो इनकी सिक्रूटनी के लिए कोई डाटा फराहम किया गया है और ना ही जो मीटिंग ऑफ मिनट्स उस LDA की अथॉरिटी मीटिंग में डिस्कस हुए थे वो इन मुलाजमीन की फाइलों के साथ लगाए गए हैं। लिहाजा ये जो इस वक्त जो मुलाजमीन को मुश्किल किया जा रहा है, इसमें गैर कानूनी तौर पर। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नादरा के सिस्टम को हैक करके आम शहरियों के नाम पर सिम्स निकलवा कर दहशतगर्दों को फरोख्त करने वाले 2 सहूलतकारों को CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द इन सिमों के जरिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के अफसरान CTD के अफसरान को धमकियां देते हैं। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी, नादरा के सिस्टम को हैक करके सिम निकलवाने वाले 2 सहूलतकारों को CIA पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मकीब और ताजिर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए नादरा के सिस्टम को हैक करते थे और सिमें आम शहरियों के नाम पर निकलवाकर दहशतगर्दों को महंगे दामों फरोख्त करते थे। दहशतगर्द इन मोबाइल नंबर से सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान और CTD पुलिस के अफसरान और दीगर पुलिस अफसरान को खतरनाक नताज की धमकियां देते हैं। गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। FIA कारपोरेट के हवाले से खबर दें। FIA कारपोरेट क्रिमिनल सर्कल का कैनाल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में छापा। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी बिछाई गई गैस पाइपलाइन पकड़ी गई है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान की हिदायत पर कार्रवाई शुरू की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं कि FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल का कैनाल गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में छापा। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर बिछाई गई गैस पाइपलाइन पकड़ ली गई और डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान की हिदायत पर यह तमाम तर कार्रवाई की गई है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास जारी। इजलास की सदारत डिप्टी अपोजिशन लीडर सब्तैन खान कर रहे हैं। इजलास में महकमा लेबर के ऑडिट पैराज पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इजलास जो है डिप्टी अपोजिशन लीडर मोहम्मद सब्तैन खान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें महकमा लेबर के ऑडिट पैराज ज़ेर गौर हैं और इस हवाले से जो कमेटी के इस वक्त मौजूदा जो चेयर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि महकमा लेबर और दीगर महकमों में जो खाली असामी हैं उनको पुर करने के हवाले से शदीद तफजात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा अपडेट करने के लिए।
लाहौर गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में यूरोलॉजी और हीमोडायलिसिस डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं फैसल नवीद से। फैसल नवीद, बताइएगा मंसूबे पर कितनी लागत आएगी? जी बिल्कुल, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हुकूमत पंजाब ने एक मनसूबा पेश किया है मंजूरी के लिए, जिसके मुताबिक जो है ख्वाजा सईद कोर्ट जो हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, इसको अपग्रेड किया जाएगा। इसमें यूरोलॉजी और हीमोडायलिसिस जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसकी अपग्रेडेशन के लिए 124 मिलियन रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। तो बताता चलूँ कि ये हॉस्पिटल जो है लाहौर के नॉर्थ में है, और लाहौर के नॉर्थ में ये वाहिद हॉस्पिटल है कि जहां पर बहुत से लोग तकरीबन जो है 3000 पेशेंट जो हैं वो डेली आते हैं। और इसी तरह रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और डायलिसिस की जो मंसूबे पर 124 मिलियन रुपए की लागत आएगी। बहुत शुक्रिया फैसल नवीद। शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन अथॉरिटी ने हल पेश कर दिया। क्या हल है, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, क्या हल पेश किया गया है? जी बिल्कुल, जैसे शहर में दिन के औकात में जब स्कूलों में छुट्टी होती है तो सड़कों पर जो है वो दबाव ट्रैफिक का बढ़ जाता है। तो इसी को देखते हुए जो है वजीर स्कूल जो है राना मशहूद और एजुकेशन अथॉरिटी ने एक हल पेश किया है कि 5 अहम शाहराएं जो हैं वहाँ पर जो कायम स्कूल्स हैं उनको एक ही वक्त में जो है छुट्टी नहीं दी जाएगी। 15-15 और 20-20 मिनट के वक्फे से जो है वो तालीमी इदारों में और स्कूलों में जो छुट्टी होगी। जो शाहराएं हैं उनमें अहम शाहराओं में जेल रोड है, मेन बुलेवर्ड है, गुलबर्ग, कनाल रोड, इलामा इकबाल रोड शामिल हैं। इन रोड्स पर कायम स्कूलों में एक वक्त छुट्टी नहीं होगी और ये फौरी तौर पर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज अपडेट करने के लिए। इस वक्त आपको बताएं 5 अहम शाहराहों में जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कैनाल रोड और इलामा इकबाल रोड शामिल हैं। वहां पर खुसूसन ये प्लान जो है वो अमल दरामद के लिए पेश किया गया है। 12वीं मोहतरमा फातिमा जिन्ना नेशनल वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का आखिरी रोज जारी। हायर एजुकेशन कमीशन और ज़राई तरक्याती बैंक की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं। सिद्रा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्रा, क्या सूरत हाल है मैच की? मैं कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आज फाइनल रोज है। चैंपियनशिप पिछले 5 रोज से जारी है और आज फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें एक है हायर एजुकेशन कमीशन की टीम जबकि दूसरी ZTBL की टीम है। दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। HEC की जानिब से पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया गया। अभी तक 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 40 स्कोर किए गए हैं। इसके अलावा इस चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो नेशनल लेवल की ये खवातीन के लिए सबसे बड़ी चैंपियनशिप है, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर खवातीन को मौका मिलता है कि वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का कैंप भी लगेगा। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इन लड़कियों को, इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखते हुए इनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का कैंप लगेगा। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलियास, जो कि इन खवातीन की कारकर्दगी से पिछले 5 दिनों से जो है वो देख रहे हैं। और इन्हीं तमाम टीमें जो इस इवेंट में 4 टीमें हिस्सा ले रही थी, उन तमाम टीमों में से जिन खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और पाकिस्तान के लिए कैंप लगाया जाएगा। खवातीन अपने जौहर दिखा रही हैं। बहुत शुक्रिया अक्सर मुख्तार, अब हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद और खबर देंगे। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर मुनव्वर बुखारी ने डायरेक्टर हेल्थ लाहौर नदीम सुहेल, प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर इशफाक, इंस्पेक्टर सिक्योरिटी ने शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, अपडेट कीजिएगा दौरे के हवाले से। जी, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर मुनव्वर बुखारी ने डायरेक्टर हेल्थ नदीम सुहेल, प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर इशफाक, इंस्पेक्टर सिक्योरिटी के साथ शेख ज़ैद हॉस्पिटल का दौरा किया है। और इस दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ की सफाई सुथराई के मामले का भी जायजा लिया है और यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला को भी देखा है कि जी क्या यहाँ पर सिक्योरिटी मजबूत है, तमाम पुलिस यहाँ मौजूद है कि यहाँ पे वॉक थ्रू गेट है। इन तमाम के बाद उन्होंने इस टीम में जो है वो ऑपरेशन शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया गया है। आतिफ भट्टी, बहुत शुक्रिया। मतरूका वक्फ अमला केस में मजीद पेशरफ्त, नैब ने मजीद 2 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, अपडेट कीजिएगा पेशरफ्त के हवाले से। जी, मतरूका वक्फ अमला के जो केस है, नैब के खिलाफ 7 रेफरेंसेस जो हैं वो चल रहे थे, जिसपे नैब ने कार्रवाई करते हुए आज फिर उनमें 2 जो मेन मुलजिम है, राना खालिद हसन जो चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स है मतरूका वक्फ अमला के, उन्हें और मोहम्मद अकरम चौधरी जो ऑडिट एंड अकाउंट्स अफसर थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस केस के 2 मुलजिम है जो जुनेद है, साबिक सेक्रेटरी, और तो वाइस चेयरमैन रियाज अहमद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 700 मिलियन का जो है करप्शन के इल्जाम हैं इन 2 मुलजिमों पे जो आज गिरफ्तार किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद अपडेट करने के लिए।
अवामी मसाइल के हवाले से आपको आगाह करें कि यूनियन कौंसिल 151 गुलदस्त कॉलोनी कचरा कुंडी बन गई। बच्चों के स्कूल और घरों के इर्द गिर्द कूड़े करकट के ढेर लगे हैं और LWMC का अमला कूड़ा उठाने कभी नहीं आया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ रजा ताहिर इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी रजा ताहिर, आप चेयरमैन कभी यहाँ पर नहीं आए हैं, क्या कहना है चेयरमैन का और आवाम का? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल 151 गुलदश्त कॉलोनी में। ये मकसूद गुजर यहाँ के चेयरमैन हैं और NA 130 में ये इलाका आता है। सोहेल शौकत भट्ट यहाँ से MNA हैं। ये पूरे का पूरा इलाका यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। इनको कोई भी उठाने के लिए नहीं आता है, ना यहाँ पर कभी कोई सफाई वाला आया, ना यहाँ से ये जगह साफ़ की गई। साथ ही स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इस ताफुन में से, इस गंद में से उनको गुजरना पड़ता है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर रिहायशी घर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन, उनसे हम बात करते हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि बारिश हो जाए तो जितने कीड़े हैं, जितनी गंदे हैं, सारे घर के अंदर आ जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाता है, डेंगू का सबसे बड़ा ख़तरा रहता है इधर। और तो और कि इधर बैठना, घर से बाहर निकलना महाल हो जाता है। अब इतने करने के बावजूद भी कोई सुनता नहीं है बात। इस सड़क के बारे कोई वाली वारिस नहीं बनता इधर का, कोई आता ही। बहुत शुक्रिया रजा ताहिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। UC 136 की बात करें, नजीराबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से बंद पड़ा है। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीउल हसन से। जी सबीउल हसन, बताइएगा ये प्लांट कब से बंद पड़ा है? इस वक्त नज़ीराबाद के करीब मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है एक संगीन मसला है। यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए की मालियत से पूरे लाहौर में जो है इस पर फंड्स जारी किए गए थे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर, लेकिन जो ज़्यादातर जो बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो इस वक्त बंद पड़े हैं। इस वक्त यहाँ इस यूनियन कौंसिल 136 का भी यही कुछ सूरत हाल है। यहाँ का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो कई अरसे से बंद पड़ा है, गंदगी का बाइस बना हुआ है। कूड़ादान जो है साथ इसके मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है यहाँ का रुख नहीं कर सकती। सीवरेज का पानी जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर लोगों को आना जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे इनको क्या मसाइल हैं यहाँ पे और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद पड़ा है। फिल्टर प्लांट हमारा बंद पड़ा हुआ है, कोई पूछ वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि हमने वासा हल्का कंप्लेन भी कर चुका हूँ कि भाई इसको देखो, आके आते हैं देखे चले जाते हैं, कोई उसमें पूछने वाला ही नहीं है। उसके बाद जो है हमीद गुल साहब माशाल्लाह चेयरमैन तो बन गए हैं, बना दिया गया, शबाशी साहब बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ आके देखे पोजीशन क्या, लोगों की परेशानी क्या है, कौन आके सॉल्व करेगा और के जरिए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अहम खबर दें, वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से कायम मकाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान खटक की मुलाकात हुई है। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। दानियाल राठौर, मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत की गई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खटक की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला का कहना था कि पुलिस को अमन अमा की से बेहतर बनाने के लिए मजीद जाबशानी से फ़राइज़ सर अंजाम देने होंगे, जो कि पहले से देती रही है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस निज़ाम में इस्लाहात के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला का मजीद ये कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से मुलाकात की गई है। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने ही ऐलान करदा मेडिकल कॉलेज में दाखिले करने की मजाज नहीं होगी। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के एक्ट 2012 और ऑर्डिनेंस 2002 की शिक में UHS ही वाहिद अथॉरिटी है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, आगाह कीजिएगा। जी, इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजों को सरकारी हैसियत भी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये महकमा सेहत की इजाजत के बगैर बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि लाहौर की तारीखी यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अपने दाखिले खुद नहीं करती। UHS के एक्ट 2012 में शामिल। बहुत शुक्रिया आपका सैयद सज्जाद काज़मी। लाहौर हाईकोर्ट में 90 साल के बुजुर्ग समेत 3 बेटियों के खिलाफ डकैती के मुकदमे की समाअत हुई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में 90 साल के बुजुर्ग समेत 3 बेटों के खिलाफ डकैती के मुकदमे की समाअत हुई है और अदालत ने ट्रायल को मामले के मुताबिक कानून के मुताबिक निपटाने का हुक्म दिया है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर रखा है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौका तैयार किया गया, जबकि पुलिस ने अदालत को बताया कि 90 साल सारा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर शाकिर, बहुत शुक्रिया। सब्जी की कीमतें ताहाल बेकाबू महंगी तो हैं ही। हर सब्जी पर 10 से 20% बढ़ाकर कमीशन भी कमाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद है सिंहपुरा सब्जी मंडी में, सलमान। जी सलमान, अहवाल बताइएगा सब्जियों का।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में। बात करेंगे सब्जियों की कीमतों की, तो आज भी जो सब्जियों की कीमतों में है वो इजाफा ही देखने में है, बल्कि पिछले कुछ रोज़ से जो ट्रेंड सब्जियों की कीमतों में इजाफे का देखा जा रहा है, तो आज भी उस ट्रेंड के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में इजाफा ही देखने में आया है। बात की जाए भिंडी की कीमत मिसाल के तौर पर जो है वो रेट लिस्ट में 112 रुपये किलो दर्ज है, लेकिन यहाँ पर 140 से 50 रुपये तक बेची जा रही है। इसी तरीके से करेलों की जो कीमत है वो 74 रुपये रेट लिस्ट में दर्ज है, लेकिन वो 90 रुपये किलो तक बेची जा रही है। क्या वजह है ये रेट लिस्ट में जो कीमत दर्ज है उससे ज़्यादा बढ़ाकर क्यों सब्जियां बेची जाती हैं? इस हवाले से हमने दुकानदारों से भी बात की, तो उनका यही कहना था चूंकि हमें पीछे से ही सब्जियां महंगी मिलती हैं, पंजाब की सब्जी अभी नहीं आ रही, सिंध से हमें सब्जी मंगवानी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें ये सब्जियां जो हैं महंगी बेचनी पड़ती हैं। हम बात करें इस रेट लिस्ट के नाफिजुल अमल होने की कि सब्जी मंडी में जो ये रेट लिस्ट की रिट है वो क्यों कायम नहीं है, तो इस रिट को कायम करने के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि सब्जी मंडी में जो है वो रेट लिस्ट को नाफिजुल अमल करे, लेकिन मजिस्ट्रेट ना हमें इससे पहले नजर आए कभी, ना आज नजर आए हैं। मौसम की बात कर लेते हैं। बहार पूरे जोबन पर है, हर जानिब रंगोबू का सैलाब सा आ गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में लगाए गए महकते खुशरंग फूल शहरियों का दिल लुभाते रहे। जी हाँ, इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं महानूर खालिद से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी महानूर, बताइएगा क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, बहार का मौसम है और बहार अपने साथ कई तरह के रंग लेके आता है जो कि फूलों की सूरत में हमें नज़र आते हैं। इस टाइम में ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ फूलों की नुमाइश लगाई गई है। तो जो फूल हैं वो 400 फैले हुए हैं, सब्ज़ा 400 फैला हुआ है। फूलों की जो दिलकश महक है उसने भी जो पूरे बाग को अपने घेरे में ले रखा है। और यहाँ शहरी इस वक्त नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है, तो उनकी जो तादाद है वो हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो है कुछ शहरी तो आए हैं, सुबह का वक्त है, इंजॉय कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फूलों के नज़ारों से महफूज हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे, इतने खूबसूरत फूल हैं इस हवाले से। अच्छा आप बताओ, आप सुबह फूलों की नुमाइश पे आए हो, कैसे लग रहे हैं? बड़े खूबसूरत फूल यहाँ खिले हुए हैं। हम ज़िला बखर से आए हैं और यहाँ पर ये जो फूल हैं और ये सेटिंग बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, ये ज़िला बखर से आए हैं, घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। आप कहाँ से आए हो और आपको किस तरह के फूल लग रहे हैं? फूलों की बहुत अच्छी नुमाइश है और हमें देखकर बहुत दिल खुश हो रहा है। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि जिस तरह का भी मूड हो, जो फूल हैं इतने खूबसूरत दिखते हैं कि उनको देख के दिल खुश हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया महानूर अपडेट करने के लिए। लाहौर न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।